नमस्कार मित्रों। अलंकार के कुछ वीडियो बना रही हूँ। तो इसके पूर्व मैंने बनाया था अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक वर्ण एक लेटर बार बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब दूसरा प्रकार है शब्द अलंकार के अंतर्गत ही यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, दो शब्द, एक शब्द जो एक से अधिक बार आता है, दो बार आएगा या दो से अधिक बार आएगा। एक शब्द दो या दो से अधिक बार जब आता है और पहली बार उसका अर्थ अलग होता है, दूसरी बार जब आता है तो उसका अर्थ अलग होता है। तो अब इसमें क्या है समझना है कि शब्द तो एक ही है, शब्द एक है। पहला बार जब प्रयोग हुआ है तो उसका अर्थ अलग है, और दूसरी बार जब वही शब्द प्रयोग हुआ है तो उसका अर्थ अलग है। तो इसको करना है आपको, जब किसी शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हो। आवृत्ति माने हमने पूर्व बताया था आना। जब किसी शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। या जब कोई शब्द अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में अक्षर है और यमक अलंकार में शब्द है। अनुप्रास अलंकार में एक लेटर या एक व्यंजन या एक वर्ण एक से अधिक बार होता है, उसके अर्थवर्थ से मतलब नहीं है। पर यमक अलंकार में क्या है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है और जितने बार आता है उसका अर्थ अलग अलग होता है। इसको दिमाग में सेट करना है। एक शब्द जब एक से अधिक बार आता है तो उसका अर्थ अलग अलग होता है। जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे बहुत साधारण उदाहरण एक देते हैं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा शुरू में आया तो मतलब बादल, घमंड घटा, दूसरी बार जो घटा शब्द आया वो कम हो गया। काली घटा, एक बार घटा आया तो वो बादल हो गया, और दूसरी बार जब उसका प्रयोग हुआ घटा तो कम हो जाना हो जाएगा। दूसरा उदाहरण तुम सुनिए, वह पाकर एक धोती बार बार उसे धोती। अब वो पाकर एक धोती, धोती यहाँ पर आया है वो संज्ञा है, साड़ी। बार बार उसे धोती वर्ब है ना, क्रिया हो गई। धोती दो बार आ गया, पर एक अर्थ में वो साड़ी आया, दूसरी अर्थ में वो धोना आ गया। तो माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब देखिए यहाँ पे माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डाल दे, फिर मन का आ गया, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। मन का मतलब मन है, मन मतलब हृदय। हृदय का फेर मतलब है हृदय में जो विचार है, जो तरंग है, जो बातें हैं वो ख़त्म नहीं हुई, शुद्ध नहीं हुआ, प्योर नहीं हुआ आपका मन। यद्यपि आप हाथ में माला फेरते रहे। तो कर का मन का डाल दे। अब यहाँ पे जो मन का है मतलब है, मन का मतलब माला का दाना। मन का मतलब जो हाथ में माला लिए हैं, तो माला सरकार है तो माला का दाना मन का है। तो यहाँ पे किस अर्थ में आ गया मन का, माला के दाने के रूप में आ गया। कर का मन का डार दे, कर का मन का डाल दे। हाथ में जो आप माला का दाना लिए हैं, डार दे माने छोड़ दे। और मन का फेर, मन का फेर। मन का जो विचारों का जो भाव है उसको बदलने की कोशिश करो, वो बदलो, उसका रूप बदलो। कर का मन का डार दे, मन का फेर। देखिए, तो यहाँ पे जो शब्द हैं वो अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुए। एक अर्थ में क्या है, माला का दाना। कर का मन का जहाँ पे आया हुआ है माला, हाथ कर माने हाथ होता है, हाथ में जो माला है उसको डांट दे, छोड़ दो। और मन का फेर। अब यहाँ मन मतलब हृदय, और हृदय की जो माला है उसको बदलो। हृदय में जो विचारों की माला चल रही है उसको बदलो। तो हृदय को सुधारो, मन को सुधारो, अपने मन को प्योर करो। क्योंकि माला फेरत जुग गया, बहुत समय से माला फेर रहे हैं,
गया न मन का फेर पर, मन के अंदर जो बुराइयां हैं वो दूर नहीं हुई, ऐसा भाव है इसका। ठीक है, और सुनिए, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। अब यहाँ बेर मतलब एक तो बेर फल हो गया, फ्रूट, 3 बार बेर, जो 3 बेर खाती थी और अगले बार में 3 बार खाती है। तो 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती है। तो एक जो शुरू का बेर है वो 3 टाइम्स है, जो कभी इतना संपन्न थी कि 3-3 बार भोजन किया करती थी, आज की स्थिति में क्या हो गया, वो 3 बेर खाती है। मतलब समय बदल गया, पहले 3 बेर मतलब 3 बार है, और दूसरे में 3 बेर मतलब बेर के 3 दाने हैं या बेर फल है, इसको 3 बार खाती है। ऐसे आपको समझना है। ऐसे और बहुत बहुत साधारण है। कहें कभी बेनी, कभी जो है वो बेनी, बेनी कभी का नाम है। कहें कभी बेनी, बेनी बयाल की चुराई लेनी। कहें कभी बेनी, बेनी बयाल की चुराई लेनी। अब 2 बार बेनी आ गया, तो पहला बेनी क्या है, कवि। कहें कवि बेनी, बेनी कवि कहते हैं, बेनी बयाल की चुराई लेनी। और यहाँ पे जो बेनी है वो चोटी है। बयाल मतलब होता है सांप, जैसे सांप की चोटी, सांप जैसे लहराता है, बड़ा लंबा होता है, ऐसी किसी नायिका की सुंदरता हो कि उसकी चोटी देख के लग रहा है कि उसने जो है सांप की जैसे उसकी चोटी लहरा रही है, ऐसी तुलना की है। तो बेनी मतलब चोटी हो गया, और एक बेनी मैंने कवि का नाम हो गया। तो इस तरह से यमक अलंकार है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद श्लेष अलंकार समझाएंगे। थैंक यू।